हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। जी हाँ, बिहार के अंदर लगभग वोटिंग होना ही है। अब से 2 दिन के बाद जो है वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसी को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये खलबली मची हुई है कि आखिर बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी। क्या बीजेपी अपना शाख बना पाएगा या क्या नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से वो वापस अपना सरकार बना पाएगा, या फिर महागठबंधन के हाथ में जाएगा, या फिर किसी और के कुर्सी किसी और के कब्जे में जाएगी। इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो के अंदर हाजिर हुआ हूँ। महा एग्जिट पोल के बारे में बातें करेंगे, एबीपी ने क्या कहा, आज तक ने क्या कहा और हमारे चैनल के सर्वे ने क्या कहा, किसको जिता रहे हैं, किसको कितनी सीटें आ रही है, क्या कमियां और खामियां निकल कर आ रही है पार्टियों के अंदर। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बातें करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, आपसे गुजारिश होगा, आपसे दरखास्त होगा कि आप बने रहें हमारे साथ आखिर तक, ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर वे में समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज तक ने एक ओपिनियन पोल डाला था। अब देखिए कितनी किस तरीके के ये लोग अपना सर्वे करते हैं और किस तरीके से अपना ओपिनियन रखते हैं। आपको मैं दिखा दूं, इन्होंने ओपिनियन आज तक ने रखा और अब से 3-4 दिन पहले ही, और इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर 38% जो वोट है वो एनडीए के हिस्से में जा रही है। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। इन्होंने कहा कि महागठबंधन के हिस्से में 32% जा रही है, इसे भी मान लेते हैं। इन्होंने कहा कि जेडीएसएफ जो है, यानी कि जो एक एएम वाली पार्टी है, उनके हिस्से में 7% उस गठबंधन के अंदर जा रही है, ये भी मान लेते हैं। इन्होंने कहा एलजेपी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और इनके हिस्से में 6% वोट जा रही है, ये भी मान लेते हैं। और ये भी इन्होंने कहा कि 17% अन्य के खाते में जा रहे हैं। चलो इन सबको मान लेते हैं। लेकिन जब इन्हीं परसेंटेज को सीट में कन्वर्ट होता है तो इन्होंने एनडीए को कहा कि 133 से लेकर 142 तक जो है ये जीत हासिल करेंगे, इनके विधानसभा सीटों पर इनका कब्जा होगा। चलो इन्होंने आज तक के हिसाब से जो है नीतीश कुमार की एक बार फिर से वापसी हो जाएगी बिहार के अंदर। इसके अलावा इन्होंने कहा कि महागठबंधन के हिस्से में 88 से 98 सीट, लगभग 100 सीट के हिस्से में इनके कब्जे में जाएगी और ये जो है ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी, जैसा कि अभी विपक्ष बनकर रोल प्ले कर रहा है बिहार के अंदर। एक बार फिर से वैसे ही रोल कुछ प्ले करने वाले हैं महागठबंधन बिहार के अंदर। चलो ये भी मान लेते हैं। एलजेपी के बारे में इन्होंने कहा कि 2 से 6% जो है ये एलजेपी को जिता रहे हैं, ये भी मान लेते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि 6 से 10% जो है वो 8 अदर को मिलने वाला है। 6 से 10 वो सीट जो है वो दूसरे के हिस्से में चल रहे हैं। बहुत से एक लंबी फहरिस्त होती है बिहार के अंदर चुनाव लड़ते हैं, उन सबके हिस्से में जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है 6% वाले का। इन्होंने कहा कि 2 से 6 सीट इनके कब्जे में जा रही है, लेकिन 6% से ज्यादा जो गठबंधन यहाँ पर वोट ला रहा है, 7%। आप देख सकते हैं एआईएम वाली गठबंधन है यहाँ पर, इसके अंदर आरएलएसपी है, इसके अंदर मायावती है। तो ये सारे लोग जो है इस गठबंधन के अंदर और 7% वोटिंग ला रहे हैं। लेकिन आज तक वाले का ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने 7% वाले का वायाखिया क्यों नहीं किया, क्यों नहीं इन्होंने तशरीह की, क्यों नहीं एक्सप्लेन किया कि 7% जिस गठबंधन को वोट मिल रहे हैं उसको उसके हिस्से में कितनी सीटें जा रही है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, इसलिए हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। चलिए एबीपी का देख लेते हैं, एक नजर दौड़ाते हैं। एबीपी ने कहा है कि मैं मोटे मोटे तौर पर कह देता हूँ, इन्होंने कहा है कि एनडीए को 135 से 159 सीट लाएंगे। इन्होंने भी कहा है कि ये भी जीत जाएंगे। चलो इनके हिसाब से, एबीपी वाले के हिसाब से जो है नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। इन्होंने कहा कि 78 से 98 सीट जो है ये भी ला रहे हैं महागठबंधन तेजस्वी, और एएलजेपी जो है 1 से 5 सीटें ला रहे हैं और अदर जो है 4 से 8 सीटें ला रहे हैं। इनमें इनसे भी कहना चाहता हूं कि आपने आरएलएसपी वाले गठबंधन को कहां छोड़ दिया, आपने एआईएम वाली गठबंधन को कहां छोड़ दिया, आपने मायावती वाले गठबंधन को कहां छोड़ दिया। इन्होंने भी इसको जो है कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया इनको शायद ये नहीं चाहते हैं, या पता नहीं क्या है इसके पीछे रीजन। क्या ये नहीं चाहते कि आरएलएसपी वाले आगे आए, क्या ये नहीं चाहते कि एम वाली गठबंधन आगे आए, या फिर इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं ताकि लोगों के दिलों में इनके लिए कुछ उमंग ना जग जाए। पता नहीं, इनको भी नहीं मानते, क्योंकि इनसे एलजेपी अगर बता सकते हैं तो एम वाली गठबंधन के बारे में भी इनको बताना था। अगर उनके बारे में नहीं बता तो ये एलजेपी के बारे में भी नहीं बताते तो समझ में आता था। लेकिन कुल मिलाकर इनकी एक और बड़ा अजीब है। इन्होंने कहा कि सीमांचल के अंदर जो है ये 11 से 15 सीट जो है ये बीजेपी लाएगी। सीमांचल की मैं बात बता रहा हूँ, 24 विधानसभा है यहाँ पर। ये कह रहे हैं सीमांचल के अंदर 8 से 11 सीट जो है लालू आएंगे और अन्य जो है एक अन्य में खाते में जाएंगे, और पासवान की सीट यानी कि एलजेपी एक भी नहीं लाएगी। ये कह रहे हैं कि एएम वाली पार्टी जो है एक भी सीट नहीं लाएगी सीमांचल के अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सीमांचल के अंदर एक भी सीट नहीं लाई इस बार तो मैं आज के बाद से ये जो है वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। यानी कि इतना मुझे भरोसा है, इतना ज्यादा सर्वे से मुझे पता चला, इतना ज्यादा भीड़ से, इतना ज्यादा
चाहने वाले से कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एबीसी मैम के हिस्से में नहीं जाए, इसको भी हम नहीं मानते। एबीपी के भी जो इन्होंने जो सर्वे किया है या इनकी जो है, ये एक्चुअली होता क्या है ना कि एबीपी वाला हो, आज तक वाला हो, जितनी बड़ी चैनल है, ये लोग मोटे मोटे तौर पर शहर में जो है सर्वे कर लेते हैं और उसी के बेस पर आंकड़ा तैयार कर लेते हैं। ये एक और सुनो, इन्होंने कहा कि जदयू जो है 69 से 67 सीटें लाएंगी। इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है सबसे ज्यादा 73 से 81 सीट लाएंगे। इन्होंने कहा वीआईपी में जो कि एनडीए के अंदर है 3 से 7 सीट लाएंगी। और इन्होंने मांझी को कह दिया कि 4 सीट लाएंगे। समझ में नहीं आता कैसे ये लोग सर्वे करते, हो सकता है शहर के सर्वे हैं। और इन्होंने महागठबंधन के अंदर कहा कि आरजेडी जो है 56 से 64 सीटें लाएंगे और जो है कांग्रेस जो है 12 से 20, बाकी जो है 9-10 सीटें। तो ये समझ में नहीं आता किस तरीके से सर्वे करते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे चैनल वाले क्या कहते हैं, या हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एक्चुअली क्या है कि गांव का ये जो सर्वे है, ये गांव के सर्वे की बुनियाद पर, ये शहर को ज्यादा जो है कंक्लूड नहीं किया गया है। तो देखते हैं क्या कहता है गांव के सर्वे। कहता है कि 80 से 90 सीटों से ज्यादा जो है एनडीए नहीं ला पाएगी बिहार के अंदर, और इसकी सरकार नहीं बन रही है। ये एक बेसिकली गांव के लोगों का सर्वे है। गांव के लोगों का ये मानना है कि 80 से 90 सीटों से ज्यादा जो है बिहार के अंदर एनडीए नहीं ला पाएगी। यानी कि गांव वाले चाहते हैं कि एनडीए की सरकार नहीं बने, नीतीश कुमार वापस नहीं आए, क्योंकि हॉस्पिटल और जो कोरोना वायरस में मजदूर, ये सारी चीजें उनके जहन में मौजूद है। इनके अलावा महागठबंधन की बात करते हैं, कहते हैं कि महागठबंधन अच्छा तो करेगा, लेकिन ये अकेले बल पर जो है गवर्नमेंट नहीं बना सकती। जो इस तरह की भीड़ जुट रही है महागठबंधन के रैलियों के अंदर, ये भी काबिल तारीफ है और एनडीए को इनकी जरूर चिंता हो रही होगी जिस तरीके से आर्टिकल छप रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि महागठबंधन के बारे में कहा कि 100 से लेकर 110 सीटें जो है इनके हिस्से में चली जाएंगे और तेजस्वी यादव जो है ये बेहतर करेंगे एनडीए से। लेकिन इनको जो है सरकार बनाने के लिए दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि भैया सरकार बनाने के लिए जो है ना 243 के आधे से ज्यादा थोड़ा सा आना चाहिए था इसको। इसके अलावा एलजेपी के हिस्से में कह रहे हैं गांव वाले की ज्यादा नहीं है, जैसे 1 से 5 सीटें ले आएंगे, क्योंकि कई लोकसभा के अंदर इनके ही कब्जा है और इनकी पकड़ है। लेकिन बात करते हैं हम लोग इस गठबंधन की। इस गठबंधन के अंदर 6 पार्टियां हैं। इस गठबंधन के अंदर मायावती भी है, इस गठबंधन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी भी है, इस गठबंधन के अंदर आरएलएसपी जो कि बहुत उभर रहे हैं बिहार के अंदर, ये भी है कुशवाहा जी, और इस गठबंधन के अंदर देवेंद्र प्रसाद यादव भी है। और तो ये गठबंधन जो है बेसिकली ये बताया जा रहा है कि 40 से 50 सीटें जो है इनके हिस्से में जा रही है इस बार बिहार के अंदर। और ये 40 से 50 सीटें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा किसी के भी साथ सरकार बनाने में। अब भैया ये जाएंगे किसके पास, ये जाएंगे एनडीए के पास तो जाएंगे नहीं, और ऐसा कभी नहीं जाने देंगे एएम की पार्टी या देवेंद्र प्रसाद यादव की। और आल कुशवाहा हो सकता है जाए भी तो इनको जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि ये जाएंगे फिर किसके पास जाएंगे, ये महागठबंधन के पास। और महागठबंधन को भी अगर गवर्नमेंट बनाना होगा तो मजबूरन इन्हीं से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर महागठबंधन इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, अगर दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, तो अगर हो सकता है सीएम तेजस्वी यादव ही हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो होगा वो इन्हीं गठबंधन में से एक का होगा, ये बात भी तय है। और वो कौन होगा, तो ये आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा जी हो सकते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन मिलाकर ये पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जीडीएसएफ ये गठबंधन बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर अच्छे अच्छे चेहरे हैं। महागठबंधन एएम के भी पार्टी है जो कि सीमांचल के अंदर एक जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले। और ऐसा भी ना हो कि जितने भी है एआईएम के, जैसे कि मैक्सिमम सीट है इनके 7 सीटें हैं तेलंगाना के अंदर, तो हो सकता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीटों का रिकॉर्ड भी ये तोड़ दे, क्योंकि ये 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के अंदर। 24 का हालांकि इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन कुल मिलाकर अभी 20 सीटों पर ही इनके उम्मीदवार है जिनको वो वोटिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे माना जा रहा है कि 10 सीटें जो है 10 प्लस के आसपास इनके हिस्से में भी जा सकती है। लेकिन आप क्या कहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसे बेहतर समझते हैं, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, किसे जिता रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा हमारा ये एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।